बहुत समय पहले पहाड़ों, इंद्रधनुषी बादलों और मीठी खुशबू वाले जंगलों के बीच एक अजीब सा गांव था। उल्टा पुल्टा गांव। यह गांव सच में दुनिया का सबसे अनोखा गांव था। यहाँ सूरज कभी कभी रात में निकलता था, पेड़ ऊपर से नीचे उगते थे, मछलियां हवा में उड़ती थीं और बच्चे हंसते हंसते होमवर्क करते थे। हाँ, सच में इस गांव में रहता था एक 8 साल का लड़का, चिंटू। चिंटू बहुत ही जिज्ञासु, मजेदार और थोड़ा शरारती था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी पिंकी, जो बहुत बहादुर और समझदार थी। एक दिन चिंटू ने देखा कि उनके घर की घड़ी उल्टी चल रही है। टिक टिक टिक। लेकिन पीछे की तरफ। मम्मी, हमारी घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? चिंटू ने पूछा। मम्मी मुस्कुराई। बेटा, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की घड़ियां उल्टी चल रही हैं। चिंटू हैरान रह गया। उसी समय उसकी दादी धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, क्योंकि गांव की असली जादुई घड़ी खराब हो गई है। जादुई घड़ी? पिंकी ने आश्चर्य से कहा। दादी ने कहानी सुनाई। सालों पहले गांव के बीच एक जादुई घड़ी लगी थी। वह समय को संतुलित रखती थी। लेकिन एक दिन एक शरारती जादूगर आया और उसने घड़ी को उल्टा कर दिया। तब से पूरा गांव उल्टा पुल्टा हो गया। चिंटू की आंखें चमक उठी। तो हमें घड़ी को ठीक करना होगा, पिंकी बोली, और हम ये मिशन करेंगे। अगली सुबह दोनों ने अपना एडवेंचर बैग तैयार किया। लड्डू, टॉर्च, जादू सीटी और साहस, सबसे जरूरी वे रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब नजारे दिखे। चॉकलेट के पेड़, जूस की नदी और चश्मा पहना हुआ एक बंदर अखबार पढ़ते हुए। ये जंगल तो कार्टून से भी ज्यादा मजेदार है, चिंटू बोला। तभी एक कोट पैंट पहना मोटा खरगोश उनके सामने आया। उसने घड़ी देखी और बोला, ओह, तुम लोग आखिर आ ही गए। चिंटू बोला, आपको कैसे पता? खरगोश बोला, मैं समय का गार्ड हूं। जादुई घड़ी तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अचानक जमीन से एक दरवाजा निकला। पहली परीक्षा, हंसी की गुफा। दोनों अंदर गए और दीवारें जोर जोर से हंसने लगीं। हा 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 हा। फर्श पर केले के छिलके गिरने लगे और दोनों धड़ाम से गिर पड़े। गुफा बोली, जो मुझे हंसाएगा वही आगे जाएगा। चिंटू ने अपनी टोपी उल्टी पहन ली, नाक पर लड्डू चिपकाया और मुर्गे की तरह नाचने लगा। कुक्कड़ू कू। पिंकी हंसते हंसते लुटपुट हो गई। पूरी गुफा भी हंस पड़ी और एक चमकदार चाबी सामने आ गई। पहली परीक्षा पास। बाहर निकलते ही उनके जूते बोलने लगे, नमस्ते, हम जादुई गाइड जूते हैं। अब जूते खुद उन्हें दूसरी परीक्षा तक दौड़ा कर ले गए। दूसरी जगह का नाम था उल्टी दुनिया। यहाँ लोग उल्टा चल रहे थे, पक्षी तैर रहे थे, मछलियां उड़ रही थीं। एक गोल मटोल तोता बोला, यहाँ जीतने के लिए उल्टा चलना होगा। चिंटू और पिंकी गिरते पड़ते उल्टा चलने लगे। तभी एक क्यूट गुलाबी चश्मा पहना ड्रैगन आया। हाय, मैं हूं गुड्डू ड्रैगन, वह बबलगम चबाते हुए बोला। उसने मजेदार सवाल पूछा, अगर आइसक्रीम गर्म हो जाए तो? पिंकी बोली, तो मिल्क शेक बन जाएगा। ड्रैगन हंस हंस कर लोटपोट हो गया। दूसरी चाबी मिल गई। अब वे उड़ते हुए महल में पहुंचे। महल के बीच एक विशाल घड़ी उल्टी घूम रही थी। टिक टिक टिक। और उसके सामने खड़ा था शरारती उल्टा जादूगर। हा 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 हा, मैं हूं समय का जादूगर, वह अब बोला। मैंने ही घड़ी उल्टी की है क्योंकि लोग समय की कद्र नहीं करते थे, चिंटू बोला। लेकिन पूरे गांव को सजा क्यों? जादूगर थोड़ा चुप हो गया। तीसरी परीक्षा शुरू हुई, डर और दोस्ती की परीक्षा। अचानक अंधेरा छा गया। पिंकी को ऊंचाई से डर लगता था, चिंटू को अंधेरे से। वे एक पुल पर खड़े थे जो हवा में था। पिंकी बोली, मुझे डर लग रहा है। चिंटू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं साथ हूं। फिर अंधेरा और गहरा हो गया। चिंटू भी डर गया। पिंकी बोली, डर मत, हम बहादुर टीम हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। जैसे ही उन्होंने साथ मिलकर डर का सामना किया, पुल चमकने लगा। अचानक जादूगर की आंखें नम हो गईं। सच्ची बहादुरी डर न लगना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है, उसने कहा। चिंटू बोला, और सच्ची ताकत दोस्ती में होती है। जादूगर मुस्कुराया। तुमने मेरी तीसरी परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। घड़ी सीधी घूमने लगी। टिक टिक टिक, सही दिशा में।
पूरा गांव चमक उठा। पेड़ सीधे हो गए, सूरज सही समय पर निकलने लगा। गाय फिर मां बोलने लगी। जादूगर बोला, मैं बुरा नहीं था, मैं बस चाहता था कि लोग समय, हंसी और दोस्ती की कद्र करें। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, तो आप हमारे गांव में रह सकते हैं। जादूगर हंस पड़ा। अब मैं बच्चों को समय की वैल्यू सिखाऊंगा, मजेदार तरीके से। गांव में बड़ा जश्न मनाया गया। चॉकलेट पेड़ों से गिर रही थी, जूस की फव्वारे चल रहे थे और जादुई जूते डांस कर रहे थे। दादी ने चिंटू और पिंकी को गले लगाया। तुम दोनों ने गांव को बचा लिया। चिंटू बोला, हमने नहीं, हमारी दोस्ती ने बचाया। उस दिन के बाद उल्टा पुल्टा गांव भले ही थोड़ा अजीब रहा, लेकिन अब वह खुश, हंसमुख और समय का पक्का गांव बन गया। और सबसे मजेदार बात, कभी कभी रात में चुपके से जूते अब भी नाचते हैं और ड्रैगन गुड्डू बच्चों को चॉकलेट बांटता है। कहानी से सीख बच्चों के लिए, समय की कद्र करनी चाहिए, डर लगना गलत नहीं है। सच्ची ताकत दोस्ती में होती है और हंसी सबसे बड़ा जादू है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।